हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका साइंस अध्यापक। बच्चों, आज आपके विज्ञान का तीसरा पाठ प्रारंभ किया जाएगा और इसमें पदार्थ की संरचना के बारे में बताया जाएगा। बच्चों, अपने आसपास चारों तरफ आप अनेक वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, जल है, दूध है। तो ये सभी जो वस्तुएं होती हैं, ये किसी न किसी पदार्थ की बनी होती हैं। जैसे कुर्सी मेज है तो यह लकड़ी पदार्थ की बनी है। ऐसे ही अलमारी है तो वह लोहे पदार्थ की बनी है, और इनको हम छू करके, देख करके इसका अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही जल है, दूध है, उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल करके, उसे देख करके, छू करके उसका अनुभव कर सकते हैं कि ये द्रव है। अब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको आप देखते नहीं हैं, छूते नहीं हैं, फिर भी उसका अनुभव आप करते हैं। जैसे वायु है तो वायु को न तो आप देख पाते हैं और न तो उसे छू सकते हैं, लेकिन वायु चलती है तो उससे पौधों की पत्तियां हिलती हैं, यह आपको दिखाई पड़ता है और वायु के चलने पर महसूस भी होता है। तो इसलिए वायु भी क्या है? एक पदार्थ है। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो ये सभी, यानी लोहा है या जल है, वायु है, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसको कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। यानी परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का छोटा से छोटा कण होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु। और जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो उससे बनने वाली संरचना को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। यानी अणु जो है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो आपस में एक बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और अणु में जो दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं, वो आपस में आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो इस तरह से ये अणु और परमाणु की परिभाषा हो गई। फिर से सुने। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेता है। और अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये हो गया अणु और परमाणु में अंतर। अब पदार्थ की अवस्थाएं, कक्षा 6 में भी रहा है, पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इनके बारे में हम, जैसे ठोस लोहा है या लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये ठोस है। पत्थर है, ये ठोस है। पानी है, दूध है, ये क्या है? द्रव है। पेट्रोल है, किरासन ऑयल है, ये द्रव है। और गैस है, जैसे कोई भी लकड़ी जलाई जाती है जो धुआं ऊपर की ओर उठता है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, वह क्या? गैस है। ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो ठोस के जो बच्चों, ये एक चित्र के माध्यम से भी आप देखें, पहले जान लें कि ठोस के अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं, यानी कि बिल्कुल सटे हुए होते हैं। उनके अणुओं के बीच में अंतरा आणविक स्थान नगण्य होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। इसलिए अणुओं के बीच में जो आपसी आकर्षण बल होता है वह बहुत अधिक होता है, जिससे अणु आपस में बंधे रहते हैं। और ठोस के अणु आपस में बंधे रहने के कारण इनकी आकृति और इनका आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। तो ठोस के अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में अंतरा अणु का स्थान नहीं के बराबर होता है, इसलिए उनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और वो आपस में मजबूती से बंधे होते हैं। इसलिए उनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। अब इसको चित्र से भी आप देखें, ये है बच्चों, जो है दिखाई दे रहा है चित्र आपको, ये ठोस है, ठोस का भी चित्र बना है, इधर द्रव का बना है और नीचे किसका बना है? गैस का बना है। तो ठोस के अणु आप देख रहे हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं आपस में, इनके बीच में खाली स्थान बहुत कम है, और जब एकदम पास पास हैं तो इसलिए इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वह क्या है? बहुत अधिक है, और जिससे ये मजबूती से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। अब इधर देखिए, जो द्रव हैं, द्रव के जो अणु हैं वो ठोस की अपेक्षा एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर हैं, यानी उनके बीच जो अंतरा आणविक स्थान है वह थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वे सभी अपनी एक सीमा के अंदर हैं। तो जब उनके बीच की दूरी ठोस से अधिक है तो उनके बीच
आपस में लगने वाला जो आकर्षण बल है बच्चों, वह कम होता है। तो थोड़ा सा भी धक्का लगता है तो ये इधर उधर हो जाते हैं, जिससे इनकी आकृति जो होती है वह बदल जाती है। लेकिन ये एक सीमा के अंदर ही रहते हैं, इसलिए इनका आयतन जो होता है वह निश्चित रहता है। जैसे कि अगर एक गिलास में आधा लीटर पानी है तो उसे थाली में डालेंगे तो वह आधा लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। पहले वह गिलास के आकार का था, अब किसके आकार का हो गया? थाली के आकार का हो गया। तो इनका आकार तो बदल जाएगा, लेकिन आयतन उतना ही रहेगा। एक गिलास पानी था, थाली में डालेंगे तो वह भी एक गिलास पानी ही रहेगा। उसे बाल्टी में डालेंगे तो भी उसका आयतन एक गिलास ही रहेगा, आधा लीटर ही रहेगा। तो ये जिस तरह के बर्तन में डाले जाते हैं, उस बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। तो द्रव के जो अणु हैं वो उनके बीच आकर्षण बल थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए उनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। नीचे बच्चों बना हुआ है गैस का। आप देखेंगे गैस के अणु बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, इसलिए उनके बीच में अंतराणविक स्थान बहुत अधिक है और उनके आपस में लगने वाला जो आकर्षण बल है वह नगण्य है। इसलिए ये चारों तरफ गति करने लगते हैं। अतः इनका जो आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इन्हें चाहे जहां भी, जैसे गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, गैस है, खोल दीजिए पूरे घर में फैल जाएगी, यानी ये पूरे घर के आयतन को ग्रहण कर लेंगे। तो इनका आयतन भी अनिश्चित है और इनका आकार भी अनिश्चित होता है। तो ये है बच्चों ठोस, द्रव और गैस की संरचना और उसकी विशेषता। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, तो इस तरह से बच्चों ये ठोस, द्रव और गैस के अणुओं की विशेषता के बारे में हमने आपको बताया। इसी तरह से बच्चों ये तत्व और यौगिक के बारे में बताना होगा कि तत्व किसे कहा जाता है और यौगिक किसे कहा जाता है। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और किसी भी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु एक समान गुणधर्म वाले होते हैं। कोई भी जो है ये तत्व है तो तत्व में समान परमाणु वाली संरचना होती है, या समान परमाणु वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये ऐसे तत्व हैं जिसमें केवल एक ही परमाणु होता है, और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं, तो वे उस तत्व का अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है, यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु रहते हैं। हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, जिससे
कि वह जो है हाइड्रोजन का अणु हो गया, तो H2 लिखा जाएगा। तो तत्व किसे पूछा जाता है, तत्व किसे कहते हैं, तो सीधे लिख दीजिए, समान परमाणुओं वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व का एग्जाम्पल बता दीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, या सोना है, चांदी है, तांबा है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, तत्व होते हैं। अब है यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलते हैं तो जल का एक अणु बनता है। तो जल क्या हो गया, यौगिक हो गया। क्या हो गया, यौगिक हो गया। अब है कि प्रतीक किसे कहा जाएगा, प्रतीक किसे कहते हैं बच्चों, तो प्रतीक के लिए है जिस प्रकार से आप गणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, त्रिभुज के लिए प्रयोग करते हैं चिन्ह का जो है, चतुर्भुज के लिए करते हैं, आयत के लिए करते हैं, उसी तरह से विज्ञान में तत्वों को क्या करते हैं, तत्वों का भी एक संकेत होता है। कोई भी तत्व है उसका क्या होता है, संकेत होता है। तो तत्वों को जिन अक्षरों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं या संकेत कहते हैं। ये कक्षा 6 में भी रहा होगा कि विभिन्न तत्वों के संकेत बताओ। अब कुछ तत्वों का जो संकेत होता है वह केवल एक ही अक्षर का होता है और कुछ का जो है 2 अक्षरों का होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व है तो हाइड्रोजन का संकेत H, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, सल्फर का S, एल्युमिनियम का अब Al, यह 2 अक्षर वाला आ गया, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, इसी तरह सोडियम का Na, कॉपर का Cu, आयरन का Fe और पोटेशियम का K, सिल्वर का Ag और पारा का Hg। तो ये बच्चों जो है ये विभिन्न जो तत्व हैं उनका क्या है, संकेत है। मैंने ये कुछ तत्वों का संकेत लिखा है, इसको आप देखें, दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन का Cl, सोडियम का Na, कॉपर का Cu, पोटेशियम का K, आयरन का Fe, पारा का Hg और सिल्वर का Ag। ये है बच्चों जो है तत्वों के संकेत। तो ये किताब में लिखे हुए हैं बहुत सारे संकेत, ये आपको याद करना होगा। दिखाई दिया आपको। तो इस तरह से अब तत्वों का जो संकेत है उसका महत्व क्या होता है बच्चों, तो तत्वों के संकेत से निम्नलिखित सूचनाएं हमको मालूम होती है। तत्व का नाम, तत्व का एक परमाणु, तत्व का नाम, तत्व का एक परमाणु। जैसे H लिख दिया गया तो क्या हो गया कि हाइड्रोजन तत्व है।
और H लिखने का मतलब सिंगल जो है हाइड्रोजन का एक परमाणु है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको ठोस, द्रव, गैस, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक और प्रतीक या संकेत के बारे में आपको बताया। और आज का क्लास यहीं तक है, और अगला क्लास जो है या अगली जो बात है वो अगले क्लास में होगी। और इसी के साथ है गुड बाय, थैंक यू।